आखिर ऐसा क्या छुपा है बाली की गुफा में कि अंदर घुसते ही वैज्ञानिकों के उड़ गए होश। नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट्स लेबोरेटरी। फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। भारत में स्थित ऐसी कई गुफाएं हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है, पर उनमें से एक गुफा के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रामायण काल की बाली की गुफा के बारे में। वैज्ञानिक बाली की गुफा में घुसे तो अंदर जो नजारा देखा उनके होश ही उड़ गए। जी हाँ, त्रिशैमुख पर्वत पर स्थित सुग्रीव की गुफा के बारे में तो हर कोई जानता है, परंतु बाली की गुफा के बारे में हर कोई अनजान है, जो अपने अंदर ही कई सारे राज समेटे हुए हैं। इसका पता जब वैज्ञानिकों को चला तो वह इसके अंदर गए। उन्हें कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिससे साबित हो गया कि यह गुफा सचमुच बाली की गुफा है। परंतु इस गुफा के अंदर उन्हें ऐसा क्या मिल गया जिसके बाद उनके होश उड़ गए। हर हर महादेव वाला शासन, बाली का शासन किष्किंधा नगरी में हुआ करता था। वह इतना विशाली और बहादुर था कि उसने रावण को भी पराजित कर दिया था। परंतु ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने भाई से ही दुश्मनी मोल ली, जिसके पीछे का कारण था वह गुफा जिसे आज हम बाली की गुफा के नाम से जानते हैं। एक बार की बात है जब मायावी नाम के राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा था। बाली उसके पीछे भागा और राक्षस भागते भागते गुफा के अंदर पहुंच गया। बाली ने उस गुफा के द्वार पर सुग्रीव को खड़ा कर दिया और राक्षस का वध करने के लिए अंदर चला गया। तकरीबन 1 साल बीत चुका था और बाली गुफा के अंदर से नहीं लौटा था। सुग्रीव को बहुत चिंता सता रही थी। दोस्तों, सुग्रीव ने देखा कि उस गुफा के अंदर से खून बाहर आ रहा है। उसे लगा कि बाली की युद्ध में मृत्यु हो गई है, इसलिए उसने एक बड़ा सा पत्थर लिया और गुफा के मुख्य द्वार पर लगा दिया। परंतु वह सच में अनजान था। दरअसल वह गुफा इतनी लंबी थी दोस्तों कि उस राक्षस को ढूंढने में बाली को 1 साल लग गया था और 1 साल के बाद उसने उस मायावी राक्षस को मार दिया था, उसका वध कर दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब बाली उस गुफा के द्वार पे पहुंचा और एक बहुत बड़ा पत्थर देखकर उसे भी हैरानी होगी। उसने मन ही मन में सोचा कि शायद सुग्रीव मेरा शासन हड़पना चाहता है। उसने जैसे तैसे वह पत्थर हटाया और वापस अपनी नगरी पहुंचकर सुग्रीव को धक्का मारकर अपनी नगरी से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद सुग्रीव अन्य जानवरों के साथ त्रिशैमुख पर्वत पर रहने लगा। इस तरह से सुग्रीव की गुफा के बारे में तो हर कोई जानता है, परंतु बाली की गुफा से हर कोई अनजान है। आज के समय में बाली की वही गुफा तुंगभद्रा नदी के किनारे वाले कर्नाटक के हम्पी शहर के आसपास वाले इलाके पर स्थित है। लोगों का दावा है कि यह वही गुफा है जिस गुफा के अंदर बाली ने उस मायावी राक्षस के साथ युद्ध किया था। दोस्तों, वैज्ञानिकों को जैसे ही इस गुफा के बारे में पता चला तो वे शोध करने के इरादे से बाली की गुफा में पहुंच गए। परंतु जब वे गुफा के अंदर पहुंचे तो उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह गुफा कितनी लंबी है। वे पुनः गुफा से बाहर आए और एक बार अपने साथ खाने पीने की पूरी व्यवस्था करके दोबारा उस गुफा के अंदर घुसे। दोस्तों, जी हाँ, उन्हें नहीं पता था कि यह गुफा कितनी लंबी है, इसलिए अपनी पूरी तैयारी के साथ वैज्ञानिक अंदर गए थे। यह गुफा इतनी लंबी है कि बाली को भी मायावी राक्षस को ढूंढने के लिए पूरा 1 साल लग गया था। परंतु वे धीरे धीरे गुफा के अंदर चलते जा रहे थे। उन्हें बस कुछ ऐसा प्रमाण चाहिए था जिससे यह सिद्ध हो सके कि यह गुफा सच में बाली की गुफा है। वो 2 दिन तक उसी गुफा में विचरण करते रहे, शोध करते रहे, पर उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। लेकिन तीसरे दिन के बाद उस गुफा के अंदर से वैज्ञानिकों को एक विशालकाय नाखून प्राप्त हुआ। जी हाँ, नाखून। वह नाखून कोई सामान्य नाखून नहीं था और ना ही किसी जानवर का नाखून था। वे सभी हैरान थे कि आखिर ये नाखून किस प्रजाति का है। उस नाखून को शोध के लिए भेज दिया गया। जब वैज्ञानिक उस गुफा के और अंदर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखकर उनके होश उड़ गए। ऐसा क्या था उस गुफा के अंदर कि सबके होश उड़ा दिए। दरअसल दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि उस गुफा के अंत में एक अलग ही भाषा की कोई लिखावट उन्हें मिली। जी हाँ, जो लिखावट किसी की समझ में नहीं आ रही थी, परंतु वैज्ञानिकों ने उस पर शोध किया और पता चला कि ये लिखावट तकरीबन 5 से 6 हजार साल पुरानी है। वानर नाम की प्रजाति पहले इस तरह की लिखावट का इस्तेमाल किया करती थी। दरअसल आपको बता दें, वानर बंदरों से अलग हुआ करते थे।
आपको बता दें कि वानर का शरीर मानव की तरह होता है, परंतु मुख बंदर की तरह और पूंछ भी होती है। वो काफी हष्ट पुष्ट पहलवान की तरह दिखते हैं। जब वो नाखून अच्छी तरह से शोध किया गया तो पाया गया वह किसी आम इंसान का नाखून तो नहीं है, ना ही किसी जानवर का है, क्योंकि मायावी राक्षस और बाली के बीच में उस गुफा में युद्ध हुआ था। तो ये प्रमाण दिए गए कि यह जरूर मायावी राक्षस का ही नाखून है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इस बात पर मोहर लगा दी कि यह गुफा सचमुच बाली की गुफा है, जो आज के समय में तुंगभद्रा नदी वाले कर्नाटका के हम्पी शहर के जंगली इलाकों में मौजूद है। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिए। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। फैक्ट्स की दुनिया में डूब जाने के लिए धन्यवाद और देखते रहिए फैक्ट्स लैबोरेटरी।